धैर्य एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य न रखने से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाइयाँ हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी न दिखाएं, बल्कि दूसरों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसीलिए आपको काम अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा अपनी क्षमता से काम करने को रोकता है। इसीलिए आप डर को खुद से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना आज जो प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। शायद वह यह नहीं जानते हैं कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनके मिले हुए हैं, इसीलिए आप अपने अच्छे दिन को सफल होने के लिए खर्च करें, न कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लें कि आपके सामने आने वाली समस्या कमज़ोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर लें। जबकि कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि ये वही आदमी है जो कि आपको अत्यधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से सफल नहीं होते जितना एक काम को बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने को आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा, पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद को बोलें कि आपसे नहीं होगा। यदि आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक नहीं कोई हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना न रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है
तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाता है, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि लाख मुश्किलों के में भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो खुद को और दूसरों को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझो। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अच्छे विचार और व्यवहार पर ध्यान दें। आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब अकेले ही थे। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आपकी इसकी शिकायत कभी ना कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि आपको त्याग दे, बल्कि आप पूरी लगन के साथ अपनों को हासिल करने में लगा रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे उस दिन लोग आपको देखकर पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले न घर के होते हैं न घाट के। इसीलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहिए। जब तक आप जीत न जाए, सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदल जाती है। मतलब आपको जीत मिलती ही है। इसीलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की भी कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देता। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके अच्छा कर लें और हर काम में अपना 100% दें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो यह तय है कि आप ना टूटेंगे और ना ही झुकेंगे, बस आगे ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह चीज़ तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपके विचारों में उतना ही समुद्र होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। और सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उनको हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना होगा। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो रहा है। मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है,
उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे, उन्हें प्राप्त करता रहे। नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि उसके रास्ते में कोई रुकावट हो सकता है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करने के बजाय इससे ऊपर उठने में कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में एकमात्र अंतर है, और अंतर यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़ी गर्व की बात कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर कर उठने में है। एक समय की बात है, एक दयालु व्यापारी सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी में पड़ी जो फटे हाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर व्यापारी को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उस रोते हुए कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे अब मर जाना चाहता हूँ। उस व्यापारी ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते हो? तब उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा व्यापार, जमा पूंजी सब, और मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी के अंदर से तो पूरी तरह टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस व्यापारी ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से चेक काट कर दे दी और उससे बोला कि मैं ठीक तुम्हें 8 महीने के बाद इसी जगह में, इसी दिन और इसी तारीख को, इसी पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जितने पैसे का चेक मैंने तुम्हें दिया है, उतने पैसे का चेक तुम मुझे दोगे। उस परेशान व्यक्ति ने, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 8 महीने के बाद आपको इसी जगह पे, इसी तारीख को, इसी पार्क में मिलूंगा। दोनों लोग अपने अपने रास्तों के लिए चले जाते हैं। परेशान व्यक्ति अब खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था कि जिससे वह सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। उसने एक बार चेक को देखा और फिर सोचा कि क्यों न मैं इस चेक को अलमारी में रख देता हूँ, और अपने काम को एक बार फिर से पूरे जोश के साथ काम करने को सोचा। अगर फिर भी मैं सफल नहीं हुआ तो मैं इस चेक को भजाकर सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान व्यक्ति ने चेक को अलमारी में रख दिया। एक बार फिर से पूरे जोश के साथ काम किया। वह दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अपने बर्बाद हुए बिजनेस को बढ़ाने लगा और 3 महीने में उसका बिजनेस दोबारा दौड़ने लगा। बिजनेस की कमाई से सारा कर्ज उतारा और वह अब अमीर हो चुका था, और उसे उस अलमारी में रखा चेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 8 महीने के बाद चेक लौटाने का जब समय आया तो परेशान व्यक्ति चेक लेकर उसी पार्क को चल पड़ा। वह दयालु व्यापारी उस परेशान व्यक्ति को सूट-बूट में देखकर उसे पहचान नहीं पाया। जब वह पास पहुंचा तब वो पहचान गया और परेशान व्यक्ति बोला, मुझे इस चेक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब दयालु व्यापारी ने कहा कि वो चेक तो नकली थी, वो मैंने तुम्हें 2 पल की खुशी देने के लिए चेक दी थी। अब परेशान व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैंने अपने पूरी मन और जोश के साथ काम किया नहीं होता तो मेरा पूरा सारा बिजनेस बर्बाद ही हुआ होता। इसीलिए कहते हैं कि आप जब पूरे मेहनत और जोश के साथ काम करते हैं तो आप अपने काम में सफल अवश्य होते हैं। दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।